बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 3 लॉ। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन इसका ही आज पढ़ लेते हैं पहले कि लॉ बेसिकली है क्या चीज़, जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुतालिक हम देखेंगे। Introduction. One has to admit this reality that concept of law has not come into existence at once. कि जो लॉ है उसका जो नज़रिया है, कंसेप्ट है, वो यकदम जो वजूद में नहीं आया, बल्कि दिस कंसेप्ट हैज़ पास थ्रू डिफरेंट पीरियड ऑफ एवोल्यूशन टू अज्यूम प्रेजेंट फॉर्म। बल्कि इसका जो लॉ का जो नज़रिया है वो इर्तकाई मनाज़िल को तय करके वजूद में आया है। अज्यूम प्रेजेंट फॉर्म, जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क के कानून की, उसमें जो ये पीछे जैसा कानून था उसमें जो हालात वाक़यात थे उनको देखते हुए, जो मुश्किलात थीं जो हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की, उन मुश्किलात को देखते हुए कि उन मुश्किलात में जो लोगों को दरपेश हैं उनको कैसे हल करना है। लोगों के जो मतलब जो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं या वो क्राइम हो रहा है माशरे में, उसको कैसे कंट्रोल करना है। उन्होंने कहा कि जो ये लॉ है वो यकदम मार्ज़ वजूद में नहीं आया, बल्कि हिस्ट्रिकली भी इसको देखे और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फिर इसने अपनी मनाज़िल को तय किया, फिर कानून बना प्रेजेंट फॉर्म में। वेरियस फैक्टर्स लाइक पीस एंड सिक्योरिटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ अनासर हैं जैसे कि पीस, अमन एंड सिक्योरिटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रस्म और रवाइज, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, सर्कमस्टांसिस एंड इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, खुशहाली है या हालात वाक़यात हैं, एंड इंसिडेंट्स और वाक़यात ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानी माशरा है उसमें जो रस्म व रवाज हैं, पीस एंड सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, खुशहाली और दूसरे जो दीगर जो सर्कमस्टांसिस हैं, उनको देखते हुए जो लॉ बना है, ये जो अनासर हैं ये लॉ पे असरअंदाज हुए हैं, तो फिर जो लॉ है वो प्रेजेंट फॉर्म में आपको मिला है। एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और तहजीब व सकाफत हैव बीन प्लेइंग वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो तहजीब व सकाफत है वो अहम किरदार अदा करते हैं किसमें, इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ लॉ, कि जो लॉ की जो नशो-नुमा है उसको आगे बढ़ाने में ये मददगार साबित होते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। सिंस द बर्थ ऑफ दिस यूनिवर्स, जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक, ये जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, पीस एंड सिक्योरिटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रोस्पेरिटी, सर्कमस्टांसिस, इंसिडेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो अनासर हैं ये देखते हुए जो लॉ बना हमारे मुल्क का प्रेजेंट फॉर्म में। ये था जी इसका इंट्रोडक्शन। आगे आ गया इसकी डेफिनेशन ऑफ लॉ। वेरियस स्कॉलर्स हैव डिफाइंड दिस टर्म लॉ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने ज़हनी लिहाज से उन्होंने लॉ की जो डेफिनेशन बताई है। जैसे कि सालमन एंड लॉ, कि सालमन जो है वो लॉ के बारे में क्या सोचता है, उसका क्या नज़रिया है। अकॉर्डिंग टू सालमन, लॉ इज़ द नेम ऑफ दोज कोड्स, ऐसे ज़ाब्ते को कहते हैं विच लीड ह्यूमन एटीट्यूड, कि जो इंसानी रवैया की रहनुमाई करता है, कि इंसान जो है वो माशरे में उसका रवैया कैसा होना चाहिए, कैसे माशरे के लिए वो मुफीद साबित हो सकता है। ये किसका नज़रिया जी, सालमन का। नंबर 2 पे आ गया ब्लैकस्टोन एंड लॉ। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, लॉ इज़ द नेम ऑफ दोज कोड्स एंड रूल्स, उन ज़ाब्तों को कहते हैं जी लॉ, विच आर अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली टू एवरी पर्सन, कि जो बिला इम्तियाज़ हर एक इंसान पे जो इस मुल्क में, इस माशरे में रह रहा है, उस पर बिला इम्तियाज़ नाफज हो रहा है, कि कोई भी बंदा इस
जो कानून से बच नहीं सकता अगर वो क्राइम करेगा। कोई भी बंदा हो सकता है, वो सदर हो सकता है या कोई भी महकमे का, चाहे वो वज़ीर आज़म है, सदर है या कोई भी मुलाज़म है, तो अगर वो क्राइम करेगा तो उस पर जो कानून नाफिज होगा उसको सज़ा मिलेगी क्राइम करने की। आगे नंबर 3 पे आगे ऑस्टिन एंड लॉ कि ऑस्टिन के क्या नज़रियात हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज़ ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। उसने कहा कि एक लॉ किसे कहते हैं? ऑर्डर को, हुक्म को। किसके हुक्म को? पॉलिटिकल अथॉरिटी। सियासी जो इक़्तिदार आला में जो बंदा है, यानी कि वज़ीर आज़म हो गया, उसके हुक्म को वज़ीर आज़म ने ही और सदर ने जो लॉ को आगे इन्फोर्स करवाना होता है। आगे जी हम इसकी पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, कि इसकी खुसूसियात और इसकी खामियां क्या हैं। जो हमारा मुल्क है इसमें जो कानून है उसकी खुसूसियात और खामियां। नंबर 1 पे एडवांटेजेस ऑफ लॉ कि इसकी जो खूबियां क्या हैं। नंबर 1 पे आ गया यूनिलैटरलिज्म, यकसानियत। लॉ इज़ इन्फोर्स्ड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसने कहा कि जो लॉ है वो इन्फोर्स होता है सोसाइटी के हर एक बंदे पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिला किसी इम्तियाज़ के। लॉ इज़ इन फैक्ट अप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन। उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो अप्लाई होता है हर एक इंसान पे इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट कंसिडरिंग, बिला इम्तियाज़, विदाउट बगैर इसके कलर, कास्ट, रिलीजन एंड नेशनलिटी। कि अगर कोई बंदा उसका वो क्राइम करता है, चाहे उसका, उन्होंने ये नहीं देखना कि इसका मज़हब क्या है, ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, ये क्या करता है, ये सदर है या वज़ीर आज़म है, उन्होंने ये नहीं देखना। उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो चाहे कोई भी हो उस पर बिला इम्तियाज़ वो इन्फोर्स होगा, उसको सज़ा मिलेगी अगर कोई बंदा जो माशरे में रह रहा है वो क्राइम करेगा। डिसएडवांटेज ऑफ लॉ, ऑन द वन हैंड ओरिजिनेट्स यूनिलैटरलिज्म इन सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड ऑन द अदर हैंड डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब उन्होंने कहा कि ये जो एडवांटेज है वो एक तरफ तो यकसानियत को शो करती है और इससे लोगों को इंसाफ हासिल होता है, और दूसरी तरफ डेवलप्स कॉन्फिडेंस, ये लोगों में एतमाद बहाल करता है जो लॉ है, एंड बिलीफ अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दैट लॉ प्रोवाइड्स जस्टिस विदाउट गिविंग एनी एडवांटेज टू एनीवन। ये लोगों में एतमाद बहाल करता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, यकीन होता है उनको कि अगर कोई भी बंदा जो हमारे साथ रह रहा है या हम ही हैं, अगर हम क्राइम करेंगे तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी। विदाउट गिविंग एनी एडवांटेज टू एनीवन, बगैर इसके कि वो किसी को कोई सहूलत दे, कि वो अगर वो उसका मज़हब कोई और है या वो मज़हब किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता होगा, तो उसको अगर वो क्राइम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। लॉ ने ये नहीं देखना कि ये बंदा, इसका ओहदा क्या है या इसका मज़हब क्या है, इसकी कास्ट क्या है, उसने ये नहीं देखना। तो ये थी जनाब इसकी जो पहली एडवांटेज। नंबर 2 पे आ गए इम्पार्शियलिटी, मुनसफाना अमल, गैर जानबदारी। लॉ ऑलवेज रिमेन्स इम्पार्शियल, कि जो लॉ है वो हमेशा गैर जानबदार होता है। एंड दिस फीचर ऑफ लॉ हेल्प्स टू मेक इट एक्टिव, और यही जो इसकी खसूसियत है वही इसको एक्टिव रखती है, मुतहर्रिक रखती है लॉ को। ऑल पीपल इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। उन्होंने कहा कि तमाम लोग उसमें, मुल्क के तमाम लोग उसमें, वज़ीर आज़म या सदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड पीएन ऑफ ए डिपार्टमेंट, कि अगर कोई बंदा, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री भी हो या पीएन ऑफ ए डिपार्टमेंट हो या पीएन हो किसी भी डिपार्टमेंट में, आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, वो दोनों कानून की नज़र में बराबर है, कि अगर दोनों में से कोई भी क्राइम करेगा सज़ा दोनों को मिलेगी। हियर बेसिक फिलॉसफी इज़ डैट
लॉ इज़ नॉट टू रिस्पेक्ट एनीवन। इसकी उन्होंने कहा कि बेसिक जो फिलॉसफी है वो क्या है कि लॉ इज़ नॉट टू रिस्पेक्ट एनीवन, कि लॉ किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि बट इज़ टू बी रिस्पेक्टेड, बल्कि लॉ की इज़्ज़त की जाती है। लॉ ने नहीं देखना कि इस बंदे का क्या होता है, इसकी कितनी इज़्ज़त है माशरे में, अगर वो क्राइम करेगा चाहे वो कुछ भी है तो उसको सज़ा मिलेगी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि लॉ की इज़्ज़त की जाती है, लॉ किसी की इज़्ज़त नहीं करता। दिस फीचर ऑफ लॉ हैज़ बीन प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल। अब उन्होंने कहा कि ये जो इम्पार्शियलिटी है, ये जो फीचर है लॉ का, वो हेल्पफुल है किसमें, इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद को हासिल करने में। मकसद क्या है जी? अचीवमेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ का हसूल, यही उसका मकसद है। नंबर 3 पे आ गया सेंस ऑफ पीस, के लॉ कैसे माशरे में अमन कायम करता है। इट इज़ क्रिटिसाइज्ड दैट लॉ हैज़ फेल्ड टू चेक क्राइम्स कम्प्लीटली फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। अब उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ जो एक तनकीद है वो क्या है कि जो लॉ है वो फेल हो गया किस में, टू चेक क्राइम्स, क्राइम को चेक करने में, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे, फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी, इंसानी माशरे में से क्राइम को चेक करने में फ़ेल हो गया लॉ। ये इसके ख़िलाफ़ एक तनकीद हुई है। बट दिस क्रिटिसिज्म हैज़ इट सेल्फ फेल्ड। अब ये जो तनकीद हुई है उन्होंने कहा कि ये खुद ब खुद फेल हो गई है। किस लिहाज से? टू मेक एन ऑब्जर्वेशन डैट इट इज़ लॉ। जब ये मुशाहदा किया गया है जो सोसाइटी में कि इट इज़ लॉ विच हैज़ मिनिमाइज्ड, कि वो लॉ ही है जो कम करता है किसको, अक्रंस ऑफ क्राइम्स, क्राइम के बढ़ाने में, क्राइम के बढ़ने में जो उसको कम करता है क्राइम को, बाय चेकिंग पीपल। कैसे जो कम करता है? बाय चेकिंग पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, कि वो चेक करता है कि जो लोग हैं वो क्राइम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करता है सोसाइटी में से, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ क्राइम तो नहीं कर रहे, ये चेक करना होता है लॉ। दिस द रियलिटी इज़ दैट लॉ हैज़ डेवलप्ड नॉट ओनली फीलिंग्स ऑफ फियर इन माइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। अब उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि जो लॉ है वो हैज़ डेवलप्ड नॉट ओनली फीलिंग्स ऑफ फियर, कि वो सिर्फ जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करते हैं लोग, उनके माइंड में सिर्फ खौफ ही पैदा नहीं करता, बल्कि बट आल्सो ए सेंस ऑफ पीस अमंग कॉमन पीपल्स, बल्कि जो लोग हैं माशरे के शरीफ शहरी हैं जो, उनके माइंड में अमन को कायम करता है, कि उनको पता होता है कि अगर कोई बंदा क्राइम करेगा तो उसको कानून सज़ा देगा, बाय मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ क्राइम्स। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब उसकी क्राइम की रेशो जो है वो कम होगी तो लोगों में अमन कायम होगा। इसमें मेन उन्होंने ये बताया कि जो लॉ है वो क्या करता है, एक कोई भी बंदा वो क्राइम करता है तो उसको ये उसके माइंड में होगा कि अगर मैं क्राइम करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। इस वजह से वो जब भी वो क्राइम करेगा तो वो डरेगा कि मुझे सज़ा होगी, मैं जेल चला जाऊँगा। इस वजह से जो क्राइम है वो माशरे में कम होता है। अगर लोगों को सज़ा मिले, अगर कोई क्राइम करे और उसको सज़ा मिले तो फिर लोगों में अमन भी कायम होगा और क्राइम की रेशो भी कम होगी। आगे आ गया जी, नो अल्टरेशन और अमेंडमेंट, कि इसको जो तब्दील नहीं किया जा सकता या इसकी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, इसमें रद्दो बदल नहीं किया जा सकता कानून में, लॉ में। व्हेन लॉ इज़ लेजिस्लेटेड, कि जब कानून साजी होती है, कानून जब बनता है, इट इज़ सेटल्ड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि जब कानून बनता है तो एक जो चीज़ है वो सेटल कर ली जाती है कि टू अचीव
कि क्या चीज़ हासिल करनी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि कोई भी कानून बनता है उसका मकसद हम लेते हैं कि ये कानून किस लिए बना है और इसका क्या मकसद है, क्या इसमें हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ये चीज़ें। लेटर ऑन नो अथॉरिटी कैन चेंज और अमेंड लॉ, कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो कानून को बदल नहीं सकती और अमेंड, उसको तब्दील नहीं कर सकती फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर विल्स, अपनी जो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे सदर है, या कोई भी अथॉरिटी हो सकती है मुल्क की। तो उन्होंने कहा कि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए कानून को बदल नहीं सकती, चाहे उसकी कोई भी अथॉरिटी हो। इवन लॉ डज़ नॉट रिकॉग्नाइज पर्सनल डिज़ायर्स, कि जो लॉ है वो ज़ाती ख्वाहिशात को तस्लीम नहीं करता, चाहे वो किसी भी इंसान की हैं। एंड इंडिविजुअल जजमेंट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी वेदर सच अथॉरिटी इज़ गवर्नमेंटल और जुडिशियल। अब उन्होंने कहा कि कोई जो लॉ है वो तस्लीम नहीं करता किसी भी बंदे की जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं, या चाहे वो मुश्तरका तौर पर हैं या इनफरादी तौर पे हैं, चाहे वो अथॉरिटी। ये कह रहा है जो शायद उसको तौर पर बदल नहीं सकता कि जनरल कमर के बाजवा किसका जनरल कमर के बाजवा है जो कि मुद्दत दाई वो क्यों, ये आपको बाद में ज़रा। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि जो लॉ है वो किसी भी इंसान की, वो चाहे किसी भी अथॉरिटी का बंदा है, गवर्नमेंट का बंदा है या जुडिशियल, यानी कि जुडिशियल डिपार्टमेंट का भी जो बंदा है, यानी कि जज है या जस्टिस है, कोई भी है, तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कानून को बदल नहीं सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। ये थी इसकी जो खूबियाँ, एडवांटेजेस। आगे आ गया इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, कि इसकी खामियां क्या हैं। पहले नंबर पे आ गई कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन लॉ, पेचीदगियाँ, लॉ में क्या क्या पेचीदगियाँ। लॉ इज़ फुल ऑफ कंफ्यूजिंग टेक्निक्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड डिफ़िकल्ट टर्म्स, कि लॉ का जो टर्म है उसकी या टेक्निक्स हैं वो इतनी मुश्किल और कंफ्यूज हैं और कॉम्प्लिकेटेड है कि एंड ऑल दीज आर बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए कॉमन मैन, कि ये इसकी जो मुश्किलात हैं या इसकी टेक्निक्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं एक आम आदमी को, इसी वजह से इसका जो प्रोसीजर है वो एक आम आदमी नहीं समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से एक आम आदमी इसको समझना उसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है एक आम आदमी का, क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है। इसका जो प्रोसीजर है समझने का या इसको नाफिज करने का, इसको अमल दरामद में लेकर आने का, तो वो प्रोसीजर जो है वो मुश्किल है कि एक आम जो आदमी है वो इसको समझ नहीं सकता। फॉर ही फेल्स टू अचीव जस्टिस, इसी वजह से कोई भी आम इंसान है वो कानून का जो उसको नाफज करके यानी कि इंसाफ के हसूल के लिए वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लॉ मस्ट बी सिंपल, उन्होंने कहा कि लॉ को सिंपल होना चाहिए, सादा अल्फाज में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इसको, एंड कॉम्प्रीहेंसिव और जामे होना चाहिए इसको, कि कोई भी आम इंसान इसको समझ सके। सो डैट ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड टू गेट जस्टिस, कि कोई भी जो कॉमन मैन है वो इसके प्रोसीजर को, इसकी टेक्निक को समझ के तो इंसाफ को हासिल कर सके। ये उन्होंने कहा कि इसमें एक खामी है। आगे आ गया रिजिडिटी इन लॉ, लॉ इज़ वेरी रिजिड, कि लॉ जो है वो बहुत रिजिड है, सख्त है। किस लिहाज से? बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी लॉ ओनली कंसनट्रेट्स ऑन अक्रेंस ऑफ क्राइम, कि जो लॉ है वो सिर्फ कंसनट्रेट करता है, तवज्जो देता है किस पे? अक्रेंस ऑफ क्राइम, क्राइम के होने पे जो कंसनट्रेट करता है। एंड डज नॉट कंसिडर काजेज, और जो क्राइम के होने के पीछे जो वजह है उस पे जो गौर नहीं करता,
कि कोई भी क्राइम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या उसके पीछे जो क्राइम करने वाला है उसका क्या माइंड था, उस पर गौर नहीं करता। ड्यू टू विच क्राइम इज़ कमिटेड, कि जो क्राइम है वो क्यों वो हुआ है माशरे में। फॉर लॉ फेल्स टू इरेडिकेट होता है ख़त्म करना। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो फेल्स टू इरेडिकेट, फेल हो जाता है ख़त्म करने रियल काजेज़ ड्यू टू विच क्राइम इज़ अकर्ड, कि इसी वजह से लॉ जो है वो वजह को ख़त्म करने में फेल हो जाता है कि कोई भी क्राइम है वो क्यों हुआ है, क्यों अकर हुआ है। ये उन्होंने कहा कि इसकी जो दूसरी जो खामी है। नंबर 3 पे आ गया कंजर्वेटिज़म इन लॉ, क़दामत पसंदी। जो लॉ में क़दामत पसंदी है, क्योंकि ये पुराने दौर का हमारा जो कानून है वो बना हुआ है, उसको ही हम अमेंड कर रहे हैं, उसको ही चेंज कर रहे हैं, उसको ही फिर हम नाफज कर रहे हैं कि कोई भी जो हालात वाक़यात को देखते हुए वही कानून है, उसमें जो हालात वाक़यात के मुताबिक हम रद्द बदल करते हैं और उसी को लेकर चले आ रहे हैं। उसको उन्होंने कहा कि इसमें क़दामत पसंदी है, पुराना हो गया है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें बदलने वाली हैं, इसमें अमेंड होने वाली हैं। कुछ तो हम जब माशरे में रहते हैं उसमें देखते हैं कि कौन से क्राइम हो रहे हैं, उसके मुताबिक वो क्राइम जिस भी सेक्शन में आता है उसको हम अमेंड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी जो दिफात हैं इसकी सेक्शंस हैं उनको हम वैसे ही रहने देते हैं, वो वैसे जो पीछे से कानून बना आ रहा है इतने सालों का वही उसको हम लेकर चलते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि लॉ में जो वो क़दामत पसंदी है। लॉ सफ़र्स फ्रॉम कंजर्वेटिज़म, कि जो कानून में क़दामत पसंदी पाई जाती है। दिस कंजर्वेटिज़म मेक्स इट इनफ्लेक्सिबल, इसी वजह से ये इनफ्लेक्सिबल है, गैर लचकदार है। एंड दिस इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज प्रूव्स, और यही गैर लचकदारी जो है वो ऑलवेज हमेशा प्रूव्स ए हर्डल अगेंस्ट, कि यही जो गैर लचकदारी है इसकी वही हमेशा मुश्किल बनाती है किस में, अगेंस्ट इट्स अमेंडमेंट, इसकी अमेंडमेंट रद्दो बदल में कानून के। टू प्रोवाइड जस्टिस, इंसाफ को प्रोवाइड करने में, इन एवर चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, के बदलते हुए हालात वाक़यात के मुताबिक। ये थी इसकी जनाब इंट्रोडक्शन लॉ का और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।